4 साल पहले 14 फरवरी को भारत उस समय स्तब्ध रह गया जब टेलीविजन पर 40 सीआरपीएफ अधिकारियों की मौत की खबर आई थी। भारत 14 फरवरी को पुलवामा हमलों के कारण काला दिन मानता है, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमलों में से एक 40 सीआरपीएफ बहादुर शहीद हो गए थे। 4 साल पहले 14 फरवरी को भारत उस समय सन्नाटे में रह गया जब हमारे टेलीविजन पर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिसमें 40 सीआरपीएफ अधिकारियों की मौत की खबर आई थी। सबसे भीषण आतंकी हमलों में से एक जैश-ए-मोहम्मद ने आत्मघाती हमला कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक से भरा हुआ वाहन घुसा दिया। 14 फरवरी 2019 को दोपहर में आतंकी हमले से हुई तबाही का मंजर सामने आया। जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती हमलावर ने उन 2 बसों को निशाना बनाया जिनमें सीआरपीएफ के 40 सदस्य यात्रा कर रहे थे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बसें राजमार्ग पर यात्रा कर रहे अर्धसैनिक वाहनों के एक बड़े समूह का हिस्सा थी। हमले के तुरंत बाद जैश ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने जिम्मेदारी ली। हालांकि आत्मघाती हमलावर खुद को स्थानीय कश्मीरी जिहादी आदिल अहमद डार बताया, जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गुंडीबाग काकापोरा में रहता था। 15 फरवरी 2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसमें कहा गया कि जैश-ए-मोहम्मद के नेता मसूद अजहर को पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्रों में अपने आतंकी ढांचे को संचालित करने और विस्तार करने और प्रतिशोध के डर के बिना भारत व अन्य जगहों पर हमले करने की पूरी आज़ादी दी गई है। पाकिस्तान ने भारत के उन दावों का खंडन किया कि उसने पुलवामा हमले में भाग लिया था। चीन का कहना है कि मसूद अजहर किसी आतंकवादी संगठन से संबंधित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और सुरक्षा बलों को आतंकवादियों से निपटने के लिए खुली छूट दी जाएगी। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि इस तरह के हमलों को अंजाम देकर भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता। पुलवामा आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन के बाद एहतियात के तौर पर जम्मू में कर्फ्यू लगा दिया गया। सैन्य बलों की तैनाती से कानून एवं व्यवस्था कायम रखी गई। राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से सुरक्षा बलों को समर्थन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तुरंत बाद सभी पाकिस्तानी सामानों पर सीमा शुल्क 200% बढ़ा दिया गया। पुलवामा से कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कम से कम 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हमला बोला है। जैसे ही भारत ने दांव लगाया, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनका देश घातक हमले के अपराधियों की पहचान करने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है, अगर पाकिस्तान अपनी संलिप्तता के सबूत साझा करने को तैयार हो। हमले के परिणाम के स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। भारत ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा देश का दर्जा छीन लिया और भारत में आयात होने वाले सभी पाकिस्तानी सामानों का सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% कर दिया। भारत सरकार के मुताबिक पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय कार्रवाई बल की काली सूची में जोड़ा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 17 फरवरी को अलगाववादी नेताओं के लिए सुरक्षा उपायों को समाप्त कर दिया। सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के 12 दिन बाद सुबह के शुरुआती घंटों में भारतीय वायुसेना के जेट विमानों ने पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद शिविर पर बमबारी कर दी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यह पहली बार था जब कोई हमलावर विमान नियंत्रण रेखा पार कर गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 12 मिराज 2000 विमान शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और नियंत्रण रेखा के पार जैश-ए-मोहम्मद के कैंपों पर 1000 किलोग्राम के बम गिराने का ऑपरेशन चलाया गया। कहा जाता है कि ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के बालाकोट सेक्टर में जैश-ए-मोहम्मद का शिविर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। 27 फरवरी 2019 पाकिस्तानी F-16S ने
27 फरवरी 2019 को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि वे भारतीय सैन्य सुविधाओं को निशाना बना रहे थे। एक F-16 विमान और 2 भारतीय MiG-21 बाइसन नष्ट हो गए। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना से 2 पायलटों को ले जाने का दावा किया। बाद में उसने अपना बयान रखते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास केवल एक IAF पायलट की हिरासत थी। पकड़े गए भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने वीडियो में कैद कर लिया। विदेश मंत्रालय ने कार्रवाई से एक AIF पायलट की अनुपस्थिति की पुष्टि की। 28 फरवरी 2019 इमरान खान ने 28 फरवरी को घोषणा की थी कि पाकिस्तान में पकड़े गए भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को शुक्रवार को रिहा करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सबूत दिखाए कि 27 फरवरी को हवाई हमले में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी F-16 का इस्तेमाल किया गया था।